अनुज शर्मा। बात बहुत पहले की है, लगभग 15वीं शताब्दी की। भगवान के एक भक्त होते थे कनकदास, ठाकुर जी के अनन्य भक्त। ठाकुर जी के लिए कविताएं गाते थे, पद लिखते थे, बेहद प्रेम करते थे ठाकुर जी से। एक दिन कर्नाटक में उडुपी में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर उनको जाने का मौका मिला। मन में बड़ी चाह थी कि आज मेरे प्रभु को साक्षात देखूं, आज मेरे प्रभु से मिलूंगा, प्रभु से मुलाकात करूंगा। जब कनकदास उडुपी के श्री कृष्ण मंदिर के सामने पहुंचे, बड़े भाव विभोर हो गए। मन में चाह थी भगवान को देखने की, बड़ी इच्छा थी भगवान के दर्शन करने की। मंदिर में घुसने लगे तो पुजारी ने रोक दिया। पुजारी ने इसलिए रोक दिया क्योंकि कनकदास निम्न जाति के थे। उन दिनों हमारे समाज में, हमारे देश में जात पात की बड़ी बातचीत होती थी। ये निम्न जाति का, ये उच्च जाति का है, इसको ऐसे रहना चाहिए, उसको वैसे रहना चाहिए। बड़ा भेदभाव था। उसी भेदभाव के चलते, उसी जाति प्रथा के चलते कनकदास को मंदिर में घुसने से रोक दिया गया। कनकदास को बड़ा बुरा लगा। मन में चाह थी भगवान को देखने की, भगवान के दर्शन करने की, बड़ी इच्छा थी, लेकिन पुजारी ने मंदिर में घुसने नहीं दिया। उदास होकर के मंदिर के पीछे चले गए। मंदिर के पीछे वाली दीवार के पास जाकर के बैठ गए और भगवान के भजन गाने लगे। भगवान के लिए जो लिखते थे वो भगवान के लिए गाते थे। आंखों में अश्रु थे और भगवान को याद कर रहे थे, भगवान के लिए भजन गा रहे थे। मन में भाव प्रकट हुआ। भगवान की आवाज आई कि कनक, तुझे मुझसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तुझे मंदिर में घुसने नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं, तू मेरे दर्शन करेगा, मुझसे मिलेगा। बताया जाता है कि मंदिर का जो प्रवेश द्वार था, जहां से मंदिर में सब जाते थे, जहां से भगवान के दर्शन करते थे, भगवान का विग्रह वहां पर अपने आप घूम गया, विपरीत दिशा में, पूर्व से पश्चिम की तरफ चला गया। जिस तरफ कनकदास बैठे हुए थे मंदिर के पीछे, पीछे वाली दीवार पर, और पीछे वाली दीवार अपने आप टूट गई, उसमें एक खिड़की बन गई और कनकदास ने वहां से भगवान के दर्शन किए। भगवान के विग्रह ने मुड़ करके अपने भक्त को दर्शन दिए। भगवान का विग्रह कनकदास की तरफ मुड़ गया। वो खिड़की आज भी है। उस खिड़की को कनकदास की खिड़की कहा जाता है, कनकना किंडी के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी जब आप उस मंदिर जाते हैं तो खिड़की वैसे ही दिखाई देती है। लोग वहीं से भगवान के दर्शन करते हैं। वो कनकदास की खिड़की है। भगवान का भक्त के प्रति इतना प्रेम था कि भगवान का विग्रह अपनी जगह से घूम गया। जिस तरफ भक्त था उस तरफ भगवान का विग्रह हो गया। दोस्तों, भगवान से मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी सच्ची भक्ति होनी चाहिए। भगवान की नजर में एक चींटी से लेकर हाथी तक सब एक समान है, क्योंकि ईश्वर सबके भीतर विद्यमान है। जो संपूर्ण शक्ति का मालिक है, जो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है, वो सबके भीतर विद्यमान है। उसकी नजर में सब कुछ संभाव है, सब एक समान है। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं। बताया जाता है कि कर्नाटक में सन 2021 से कनकदास जी के जन्म दिवस पर कनक जयंती के रूप में सरकारी अवकाश की घोषणा भी की गई है। आप कभी जब कर्नाटक जाएं, उडुपी जाएं, तो भगवान श्री कृष्ण के उस मंदिर जाना जहां भक्त के लिए भगवान ने अपना मुख मोड़ दिया था, जहां भक्त के लिए भगवान ने अपनी उपस्थिति बताई थी और यह जवाब दिया था कि मुझ तक पहुंचने के लिए कोई किसी को नहीं रोक सकता। सच्ची भक्ति होनी चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए, सच्ची आस्था होनी चाहिए। ईश्वर और आपके बीच में कोई भी नहीं है, किसी प्रकार की कोई दीवार नहीं है, कोई आ भी नहीं सकता। ईश्वर से हमारा सीधा संबंध है, गहरा संबंध है। जब हम धरती पर जन्म लेते हैं तो हमारी मां और हमारे बीच में एक और नाल होती है, जिसे जन्म लेते ही डॉक्टर काट देता है, हमें डिस्कनेक्ट कर देता है, अलग कर देता है। उससे पहले जो मां खा रही होती है वही हम खा रहे होते हैं। उससे पहले हम मां के गर्भ में होते हैं। जब और नाल कट जाती है तो हम सांसारिक हो जाते हैं, मां से अलग हो जाते हैं।
लेकिन एक और नाल हमारे और ईश्वर के बीच में, जिसे इस अनंत ब्रह्मांड में कोई नहीं काट सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। उसमें ऊर्जा का प्रवाह कम हो जाता है जब हमारा विश्वास कम होता है, और जैसे ही हमारा विश्वास प्रगाढ़ होता है, उस और नाल में, उस संबंध में ऊर्जा का प्रवाह तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। और वो ऊर्जा का प्रवाह जब बढ़ता है तो वो व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में लीन होता है, भगवान के सानिध्य में होता है, उसकी ऊर्जा बदल जाती है। एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा उसके चारों तरफ बन जाता है जो उसको सुरक्षित रखता है। उसे कोई नकारात्मक ऊर्जा कभी भेद नहीं सकती। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के सानिध्य में होता है, उसके और ईश्वर के बीच का जो संबंध है, उसमें ऊर्जा का प्रवाह इतना तीव्र गति से बहता है कि उस व्यक्ति में इतनी ऊर्जा होती है कि उसके चेहरे पर अपने आप चमक आ जाती है। जो उसके सानिध्य में, उसके साथ भी रहता है, उसके संग भी रहता है, उसका दोस्त, उसका मित्र, उसका परिवार, उसके व्यवहार में भी बदलाव आ जाता है, क्योंकि भगवान के द्वारा ऐसा व्यक्ति प्रकाश पुंज के रूप में बदल दिया जाता है। और जहां प्रकाश होता है वहां कभी अंधकार नहीं हो सकता। और इस ऊर्जा का प्रवाह तेजी से बहेगा कैसे, प्रवाह कैसे होगा? जब हम नाम जाप करेंगे, प्रगाढ़ विश्वास करेंगे, भगवान में सच्ची आस्था रखेंगे, सरल स्वभाव रखेंगे, संभावी रहेंगे, जब हम हर जीव को एक समान रूप से देखना शुरू करेंगे। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, जब तुम ब्राह्मण और चंडाल को एक भाव से देखना शुरू कर दो, तब तुम मेरे हो जाते हो। जब तुम संभाव में आ जाते हो, जब तुम मेरे हो जाते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म कर और संभाव में रह। मैं हर पल हर क्षण तेरे साथ रहूंगा। हर पल तू मेरे साथ रहेगा। और जो भगवान के साथ रहता है उसे जीवन में कभी घबराने की, डरने की, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई डर नहीं है, ऐसा कोई भय नहीं है जो ईश्वर का सामना कर पाए। ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जो ईश्वर का सामना कर पाए। आपके लिए आपकी मुसीबत बड़ी हो सकती है, लेकिन ईश्वर के लिए वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर सबसे बड़े हैं। ईश्वर के सामने किसी का आकार बड़ा नहीं। तो इसलिए हमेशा कहता हूं, सरल रहो, सच्चे रहो, संभावी रहो, प्रेम से रहो। सबके भीतर ईश्वर को विद्यमान देखो। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, तू सबके भीतर मुझे समाहित जान। मैं सबके भीतर विद्यमान हूं। जब ऐसा नजरिया हो जाएगा, जब संभावी हो जाएंगे, सबको एक समान देखने लगेंगे, तो आप यकीन मानना दोस्तों, आपके जीवन का रथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण चलाएंगे। और जब भगवान श्री कृष्ण जैसा सारथी होगा, तो महाभारत कितनी भी बड़ी हो, आप निश्चित तौर पर विजयी होंगे। गोकुल में रहती थी आनंदी बाई। आनंदी बाई ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी। गोकुल में विवाह हुआ था उसका। बताते हैं कि उसके पति ने शादी से पहले उसको देखा नहीं था, और शादी के बाद जब देखा तो उसके पति को बड़ा झटका लगा, क्योंकि आनंदी बाई सूरत से थोड़ी कुरूप थी, सुंदर नहीं दिखती थी। पति ने सिर्फ इस बात के लिए उसको छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। पर आनंदी बाई तो आनंदी बाई थी, भगवान की अनन्य भक्त थी। मन में भाव आया कि गोकुल मेरी ससुराल है, सौभाग्य से गोकुल मिला है, छोड़कर नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, अपनी ससुराल में ही रहूंगी। कोई बात नहीं, पति ने छोड़ दिया तो मेरे ठाकुर जी की सेवा करूंगी। और गोकुल में एक कमरा लेकर के रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, ठाकुर जी की सेवा करने लगी। सारा दिन भगवान से बातें करती, उनकी आराधना करती, उनका ध्यान करती, आते जाते सभी साधु संतों की सेवा करती। वो कुरूप थी, इसलिए ज्यादा किसी के पास बैठती नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा समय भगवान श्री कृष्ण के साथ बिताती थी। उसको इस बात का भी दुख नहीं था कि उसके पति ने उसको छोड़ दिया था। वो सोचती थी कि जो मेरे भगवान करते हैं वो सही करते हैं, ये कृष्ण कन्हैया की लीला है, वो जैसा चाहे वैसा करें, जो भी उन्होंने किया है बिल्कुल सही किया है, जो वो करेंगे अच्छा ही करेंगे। ये पूरा विश्वास था आनंदी बाई को। एक दिन हुआ यूं, गोकुल में श्री कृष्ण लीला का आयोजन होना था। श्री कृष्ण लीला के आयोजन के लिए सब लोग इकट्ठा हुए। अब श्री कृष्ण की लीला होनी है, उसके आयोजन की तैयारी होनी है, तो अलग अलग पात्र चुने जाने हैं जो श्री कृष्ण लीला में
हिस्सा लेंगे। तो वहां पर आनंदीबाई भी बैठी थी और आनंदीबाई का वो पति भी बैठा था जिसने दूसरी शादी कर ली थी। वो अपने बच्चों के साथ बैठा था। काफी समय बीत गया था, सब लोग बैठे हुए थे। श्री कृष्ण लीला के बारे में जिक्र चल रहा था, चर्चा चल रही थी कि कौन किस पात्र को निभाएगा, कौन किस पात्र को निभाएगा। एक 8 साल के सुंदर से बच्चे को, सांवले से बच्चे को भगवान श्री कृष्ण के लिए चुना गया कि ये भगवान श्री कृष्ण का पात्र ये 8 साल का बच्चा करेगा, वहीं गोकुल का निवासी। अब बात आई श्री कृष्ण लीला में कुब्जा के किरदार की। कुब्जा का पात्र कौन करेगा? जब कुब्जा के पात्र की बात आई तो आनंदीबाई के पति ने खिल्ली उड़ाते हुए ये कहा, आनंदीबाई की तरफ देख करके, ये देखो ये कुब्जा ही तो लगती है, इसको कुब्जा का पात्र दे दो। कुब्जा कुरूप थी ना, यही तो लगती है कुब्जा, कुछ मेकअप भी नहीं करना पड़ेगा, इसको कुब्जा का पात्र दे दो। तो आयोजकों ने आनंदीबाई से बात की कि क्या आप कुब्जा का पात्र करेंगी? ये सुनते ही आनंदीबाई अति प्रसन्न हो गई, बड़ी खुश हो गई कि मेरे ठाकुर की लीला में मुझे कोई पात्र करने को मिलेगा। आनंदीबाई ने तुरंत हां कर दी, कहा कि मैं करूंगी। उसके बाद आनंदीबाई वहां से उठ करके अपने घर गई, अपने ठाकुर जी के पास, अपने कृष्ण कन्हैया के पास बैठ करके उनसे बतियाने लगी, उनको बताने लगी कि आज श्री कृष्ण लीला के आयोजन की बात चल रही थी। कृष्ण लीला के सब पात्र चुने जा रहे थे, मुझे भी कुब्जा का किरदार मिला है, मैं आपकी लीला में कुब्जा बनूंगी। बहुत बहुत आभारी हूं आपकी कि आपने अपनी लीला में मुझे पात्र चुना, मैं कुब्जा का पात्र निभाऊंगी। ये सोचकर ही इतनी हर्षित हो रही थी कि नृत्य करने लगी और बार बार सोच रही थी कि जब श्री कृष्ण लीला होगी मैं कुब्जा बनूंगी, भगवान श्री कृष्ण आएंगे, मेरे पैर पर पैर रखेंगे, अपने हाथों से मेरी ठोड़ी को छुएंगे और मेरा चेहरा ऊपर उठाएंगे। ये सोचकर ही आनंद में झूम रही थी। आखिर वो दिन आ गया जब श्री कृष्ण लीला का आयोजन होना था। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं दिखाई जा रही थी। उस लीला में भगवान श्री कृष्ण का मथुरा गमन हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा आते हैं, मथुरा के बाजार में घूम रहे होते हैं, तो रास्ते में मिलती है कुब्जा। कुब्जा का किरदार निभा रही थी आनंदीबाई। तो 8 साल के नन्हे से कृष्ण कुब्जा के पास पहुंचते हैं, कुब्जा के पैर पर पैर रखते हैं, और जब पैर पर पैर रखते हैं और अपने हाथों से आनंदीबाई की ठोड़ी को छूते हैं, क्योंकि आनंदीबाई कुब्जा बनी हुई है, आनंदीबाई के शरीर में सिरहन हो रही है, कांप रही है वो, क्योंकि बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी इस पल का, जब भगवान श्री कृष्ण आनंदीबाई बनी कुब्जा के ठोड़ी पर अपना हाथ रखते हैं और चेहरे को ऊपर उठाते हैं और चेहरे से वो घूंघट हटता है, तो सब देखते रह जाते हैं, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सबने अचानक से देखा कि ये क्या हुआ। आनंदीबाई का चेहरा बदल गया, वो कुरूप नहीं रही, वो बहुत सुंदर हो गई है, उसकी कुरूपता खत्म हो गई है, और ये कोई नाटक नहीं था, ये वास्तविकता थी। सब देख करके हैरान थे कि ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव है। आनंदीबाई का पति भी वहां आया था। सब लोगों ने आनंदीबाई को पहले भी देखा था, लेकिन आज जैसा रूप आनंदीबाई का कभी नहीं देखा था। सब हैरान थे। गोकुल की यह सत्य घटना है। उसके बाद आनंदीबाई अपने घर गई, ठाकुर जी को धन्यवाद किया, भाव विभोर हो गई, आंखों में अश्रु भरे हुए थे, शरीर कांप रहा था, भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि प्रभु आप आए, आप साक्षात आए, आपने मुझे स्पर्श किया, मेरा रूप बदल दिया। प्रभु अपने पति का धन्यवाद कर रही थी कि यदि वो मुझे ना छोड़ते तो मैं कभी कृष्ण भक्ति में इतनी लीन ना होती। यदि वो आयोजकों को ये ना कहते कि इस पात्र के लिए मुझे चुना जाए, तो भगवान कभी मुझे स्पर्श ना करते। ठाकुर जी ने मुझे स्पर्श किया है। सब लोग आनंदीबाई को देखने आए, सबने आनंदीबाई के बदले हुए रूप को देखा, सब इस चमत्कार से हैरान थे। और आनंदीबाई बस यही कह रही थी, जो मेरे कृष्ण करते हैं ना वो अच्छा ही करते हैं,
मेरे कृष्ण सदैव अच्छा करते हैं, जो उन्होंने किया अच्छा ही किया है, वो हमेशा सब अच्छा ही करते हैं। आनंदीबाई तब भी खुश थी जब उसके पति ने उसको घर से निकाला था, तब भी उसके शब्द यही थे कि मेरे कृष्ण जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। और आज जब वो कुरूप से सुंदर हो गई थी, तब भी उसके शब्द यही थे कि मेरे कृष्ण जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। दोस्तों, आपके भीतर कितने भी अवगुण हो, आपको दुनिया किसी भी नजर से देखे, यदि आप ईश्वर के सानिध्य में हैं तो आपके शरीर की ऊर्जा बदल जाएगी। आज जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, आपके अंदर खामियां ढूंढ रहे हैं, आपके अंदर खामियां बता रहे हैं, आप एक बार ईश्वर के सानिध्य में आइए, फिर देखिए उनकी बोली बदल जाएगी, उनके विचार बदल जाएंगे। कभी भी वृंदावन जाना, कुंज की गलियों में देखना, जो लोग ठाकुर जी से मिलकर आते हैं, मंदिर से बाहर निकलते हैं, उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज होता है। इतना तेज होता है, इतना सौंदर्य होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ दर्शन मात्र से होता है। और यदि आप निरंतर भगवान के सानिध्य में रहें तो भगवान आपको स्पर्श करते हैं, और जब ठाकुर जी आपको स्पर्श करते हैं तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आप साधारण नहीं रहते हैं, आप विशेष हो जाते हैं। जब आपकी ऊर्जा बदल जाएगी तो आप खुद प्रकाशमान हो जाएंगे, और जब आप प्रकाशमान हो जाएंगे तो आपके आसपास कभी अंधकार नहीं रहेगा, कभी कोई आपके भीतर खामी नहीं निकाल पाएगा। आपके भीतर एक ऐसी सुंदरता जन्म लेगी जो कभी खत्म नहीं होगी। शरीर का सौंदर्य उम्र के साथ साथ ढल जाता है, लेकिन भक्ति का सौंदर्य जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है वैसे वैसे वो सौंदर्य बढ़ता रहता है। यदि सही मायने में खूबसूरत होना चाहते हो, सुंदर होना चाहते हो, तो विश्वास रखो ईश्वर पर। जैसे आनंदीबाई कहती है कि जो किया मेरे कृष्ण ने किया, जो वो करते हैं अच्छा ही करते हैं, तो यकीन मानना आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे ठाकुर जी ही कर रहे हैं, और जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि हम साधारण लोग हैं, परिणाम नहीं जानते, सिर्फ आज को देख रहे हैं, हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। लेकिन हमारे ईश्वर सब कुछ जानते हैं, और यकीन मानना हमारे ईश्वर ने हमारे संरक्षण की, हमारी विजय की सारी व्यवस्था कर रखी है। इसलिए यदि प्रकाशमान होना चाहते हो तो सही ऊर्जा के सानिध्य में आओ। सही ऊर्जा कौन है? भगवान श्री कृष्ण, ठाकुर जी। जब उनके सानिध्य में रहोगे तो स्वयं भी प्रकाशमान रहोगे, और आसपास जितने लोग हैं उनको भी प्रकाशमान कर पाओगे। इसलिए सच्चे हृदय से, सच्चे विश्वास से निरंतर भगवान को यह धन्यवाद करो कि प्रभु जो आपने दिया है वो काफी है। मैं उसके लिए आपका आभारी हूं और हमेशा आपके सानिध्य में रहना चाहता हूं। बस हमेशा मुझे अपने सानिध्य में रखना। इस विश्वास के साथ प्रार्थना करो कि आपका आज भी भगवान के द्वारा रचा गया है और आपका कल भी भगवान के द्वारा रचा जाएगा। इसलिए दुख और सुख का समान रूप से स्वागत करो। दुख आए तो उसको कहो कि आओ, तुम्हारा स्वागत है, मेरे पास भगवान श्री कृष्ण है, आओ तुम्हें मिलवाता हूं। जिस दिन इतना विश्वास आपके भीतर आ जाएगा उस दिन आप यकीन मानना दुख सदा सदा के लिए गायब हो जाएगा, कभी आपके पास नहीं लौटेगा। प्रयागराज के पास एक गांव में एक महिला रहती थी। महिला के पति बैकुंठ धाम चले गए थे, अकेली रहती थी और कोई था नहीं उसका। उसको लगा कि यहां से छोड़कर माता पिता के घर चली जाऊं, और तो कोई है नहीं मेरा। तो माता पिता का घर भी पास के ही गांव में था। अपने माता पिता के घर चली गई, माता पिता की सेवा करने लगी। इकलौती बेटी थी। अब लेकिन उसका अकेलापन जो था वो उसे खाता था। माता पिता की सेवा तो करती थी लेकिन बड़ा अकेला अकेला महसूस करती थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। किसी ने सलाह दी कि तुम भगवान की शरण ले लो, ठाकुर जी की सेवा किया करो, लड्डू गोपाल ले आओ, उनसे बातें करो, मन की बातें उनसे करोगी, उनकी सेवा करोगी
दिन ऐसे ही कट जाएंगे और भगवान की सेवा हो जाएगी, नाम जाप हो जाएगा, अच्छे कर्म हो जाएंगे, बैकुंठ धाम चली जाओगी। तो भगवान की सेवा करो। मन में यह भाव जागृत हो गया कि ठीक है, माता पिता की सेवा के साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। लड्डू गोपाल ले आई। अब लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। माता पिता की सेवा करती थी, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। अब दिन का पता ही नहीं लगता था, भगवान की सेवा में पूरा दिन कहां चला जाता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और उसके माता पिता बैकुंठ धाम चले गए। अब घर में रह गई वो अकेली और उसके लड्डू गोपाल। अब सारा दिन लड्डू गोपाल से बातें करती थी, उनसे प्रेम करती थी। पोशाक धारण करवाना, श्रृंगार करना, स्नान करवाना, शयन करवाना, उनके साथ बैठ करके बातें करना, यही दिनचर्या थी। जब मोहल्ले में बैठती थी बाकी महिलाओं के साथ तो उनसे भी यही बातें करती थी। मेरे ठाकुर जी ऐसे, मेरे ठाकुर जी ऐसे, मेरे कन्हैया ऐसे, मेरे कन्हैया ऐसे। अरे बड़े नखरे दिखाते हैं। कई बार तो पोशाक नहीं पहनते हैं, अपनी बांसुरी फेंक देते हैं, दूध पीने से मना कर देते हैं। अरे कभी यहां से उठ करके वहां जाकर के बैठ जाते हैं। मेरी तो समझ में ही नहीं आता। कई बार तो मुंह फुला लेते हैं, भोग ही नहीं लगाते, बड़ी जिद करते हैं। कई बार कहते हैं कि ये नहीं खाना, कई बार कहते हैं वो नहीं खाना, लेकिन बड़ा प्रेम करते हैं मुझसे। इतना प्रेम करते हैं कि जब भी मैं बातें करती हूं बड़े ध्यान से सुनते हैं, मेरे सारे कष्ट जानते हैं, बेहद प्रेम करते हैं। मुझे बता देते हैं कि मैया आज मेरा ये खाने का मन है, मैया आज मैं यहां बैठकर तेरी बातें सुनूंगा। मुझसे बातें भी करते हैं, नाराज भी होते हैं। सब महिलाओं को सारा दिन अपने लड्डू गोपाल की बातें बताती थी। बाकी महिलाएं इस महिला के जाने के बाद ये कहती थी ये पागल हो गई है, इसको लगता है इसके घर ठाकुर जी रहते हैं, इसको लगता है कृष्ण कन्हैया सारी दुनिया छोड़कर इसके घर में आकर के बैठ गए, एकदम पागल हो गई है। इसके मुंह पर कोई कुछ नहीं कहता, पीछे से लोग बुराई करते, लेकिन महिला थी, साथ में बैठती थी, बातें करती थी, इसलिए कोई ज्यादा बुरा भी नहीं मानता था। सोचता था कोई बात नहीं, थोड़ी देर बोल लेगी, उसके बाद हमारी भी सुनेगी। ऐसे ही समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन मोहल्ले की सब महिलाओं ने कहा कि सुनो, हम सब प्रयागराज जा रहे हैं कुंभ में स्नान करने, तुम चलोगी? तो इसने कहा कि मैं चलना तो चाहती हूं, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल का क्या होगा, मेरे ठाकुर का क्या होगा? मैं उससे बात करती हूं, उसको समझाती हूं, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो सब महिलाओं ने कहा कि ठीक है, तुम बता देना, हम कल सुबह निकलेंगे। तो इसने कहा कि ठीक है, कल सुबह निकलेंगे तो मैं आज शाम को बता दूंगी। अब अपने घर के अंदर गई, अपने लड्डू गोपाल से जाकर के कहा कि सुनो, कल सुबह प्रयागराज जाना है कुंभ का स्नान करने के लिए। मैं स्नान करना चाहती हूं। अब जीवन में जितने पाप किए हैं वो पाप भी तो धोने पड़ेंगे ना। संगम पे स्नान करूंगी तो तुम यहीं रहना, भोग की व्यवस्था करके जाऊंगी, घर में खेल लेना, इधर उधर जहां मन करे बैठ जाना, उछल लेना, कूद लेना, जो मन करे वो कर लेना। कल शाम तक आ जाऊंगी, बस दिन भर की ही तो बात है, तुम आराम से रह लेना, सारे भोग की व्यवस्था करके जाऊंगी, चिंता मत करना। तो इसे लगा ठाकुर जी कह रहे हैं नहीं नहीं भैया मैं साथ चलूंगा, तुम अकेली क्यों जाओगी, तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा वहां, मुझे साथ लेके जाना, मुझे साथ चलना है, मैं भी साथ चलूंगा, अकेली नहीं जाओगी तुम। और ये कहती अरे सब महिलाएं जा रही हैं, सबके साथ जा रही हूं, अकेली थोड़ी जा रही हूं, इसलिए तुम यहीं रहना, चुपचाप घर में रहना, कभी कभी अकेले भी रहा करो। और शाम को बाकी महिलाओं को इसने कह दिया कि ठीक है, कल सुबह मैं भी चलूंगी। सुबह बैलगाड़ी आ गई, ये घर से निकलने लगी, ठाकुर जी के भोग की सारी व्यवस्था कर दी थी, जाकर के बैलगाड़ी में बैठ गई। बैलगाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ी और इसने सबको कहा कि रुको रुको रुको। सब हैरान हो गए, क्या हुआ? अब क्योंकि ये थोड़ी बुजुर्ग हो गई थी इसलिए थोड़ा सम्मान भी करते थे लोग। बोले री मैया क्या हो गया, क्या भूल गई? तो इसने कहा अरे मेरे ठाकुर जी आवाज दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझसे अकेले नहीं रुका जाएगा, मैं उनको लेकर आती हूं, रुको एक मिनट। और ये भाग करके अपने घर वापस गई, जाकर ठाकुर जी को बोली कि चलो साथ में, इतनी जिद अच्छी नहीं होती, अब चलना चाहते हो तो चलो साथ में।
और ठाकुर जी को लिया और आकर के बैलगाड़ी में बैठ गई। अब बैलगाड़ी में बैठते ही बोलने लगी, बड़े जिद्दी हैं, मानते ही नहीं, मैंने कल बहुत समझाया था, सुबह जब मैं निकलने लगी तब तो कुछ नहीं बोले, अब मैं बैलगाड़ी में बैठ गई तो मुझे आवाज दे रहे हैं कि मुझे भी साथ लेकर चलो, मुझे भी साथ लेकर चलो। अब सब महिलाएं जानती थी कि ये जो मैया है ये ऐसी ही बातें करती है, तो इसकी बातें सुन लेते थे, परेशान भी हो जाते थे लेकिन सुन लेते थे। अब ये मैया कहने लगी कि सुनो, तुम थोड़ा पीछे बैठ जाओ, मुझे आगे बैठने दो, इसको बैलगाड़ी में आगे बैठना है, मेरा कान्हा ऐसे आगे देखना चाहता है, इसको आगे बैठने दो। तो महिलाएं थोड़ी एक तरफ हो गई, उसको आगे बिठा लिया। अब ऐसे ऐसे सफर कटने लगा और प्रयागराज जा पहुंचे। प्रयागराज में जाकर के एक कैंप में रुके, एक टेंट लगाया, उसमें रुके। अब सब टेंट से निकल करके नहाने के लिए जा रहे थे। जब नहाने जाने लगे तो इसने ठाकुर जी को कहा कि सुनो, पानी बहुत ठंडा है, तुम यहीं रुक जाओ, मैं स्नान करके आती हूं। तो इसे लगा ठाकुर जी कह रहे हैं नहीं, मैं भी साथ चलूंगा, मैं यहां क्यों रुक जाऊं, यहां तक आया हूं तो मैं भी साथ चलूंगा। तो इसने कहा कि ठीक है चलो साथ। अब वहां जाकर के गंगा के किनारे बिठा दिया, खुद स्नान किया। जब स्नान करके बाहर निकली तो आवाज सुनाई दी, ठाकुर जी कह रहे हैं मुझे भी तो डुबकी लगवाओ, मुझे भी तो स्नान करना है, सबने स्नान कर लिया, मैं यहां क्यों बैठा रह गया। तो इस मैया ने कहा अरे कान्हा, पानी बहुत ठंडा है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तुम क्या करोगे स्नान करके, बस यहां बैठे रहो। तो ठाकुर जी ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे भी स्नान करना है। तो इस मैया ने कहा कि ठीक है आओ, और ठाकुर जी को भी गंगा मैया में डुबकी लगवा दी। जब डुबकी लगवा दी तो इसको लगा कि ठाकुर जी ठिठुर रहे हैं, सर्दी लग रही है। तो कहने लगी मैंने कहा था ना सर्दी बहुत है, ठंडा पानी है, अब हो रही है ना ठिठुरन। और कंबल में दुबका लिया अपने ठाकुर जी को और बोली कि अभी यहीं बैठे रहो, रुको गरम गरम दूध लेकर आती हूं। और गरम गरम दूध लेकर आई और ठाकुर जी को वहीं पर गंगा किनारे भोग लगाया। कहा कि गरम गरम दूध पी लो, ठीक हो जाओगे। कंबल में लिपटे हुए छोटे से लड्डू गोपाल दूध का भोग लगा रहे हैं। सब मैया को देख रहे हैं कि मैया सच में पागल हो गई है, इसकी सारी दुनिया इस लड्डू गोपाल में है। ये पीतल की मूर्ति पता नहीं क्या बात करती है इनसे, समझ में नहीं आता। और मैया को कोई समझाए कैसे कि ये सिर्फ मूर्ति है, सारा दिन इन्हीं से बात करती है, क्यों इनसे बात करती है, ये सच नहीं है, इनके मारे दुखी रहती है, परेशान रहती है। मेरे लड्डू गोपाल भोग लगाएंगे, मेरे लड्डू गोपाल को सर्दी लग रही है, मेरे लड्डू गोपाल स्नान करेंगे, मेरे लड्डू गोपाल ऐसे करेंगे, मेरे लड्डू गोपाल वैसे करेंगे। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन मैया को समझाए और कहे कि ये मूर्ति है, ये भगवान नहीं है। तुम सोच रही हो सारी दुनिया अनंत ब्रह्मांड को छोड़ करके वो तुम्हारे साथ बैठे हुए, लेकिन कोई ये बात कह नहीं सकता था। मैया ने लड्डू गोपाल को लिया, वापस अपने टेंट में गए। अब सब जाने की तैयारी कर रहे थे, वापस जाने की, सबने स्नान कर लिया था। तो सबने कहा कि मैया चलते हैं, अब आओ। तो मैया ने कहा अरे रुको, मेरे ठाकुर जी कह रहे हैं उनको जलेबी खानी है, बेटा कोई जलेबी ला दो, मेरे ठाकुर जी को जलेबी खानी है। सबने कहा अरे मैया, रात होने से पहले पहुंचना है, चलने का समय हो गया है, चलो वहां अपने घर पे खिला लेना, अब चलो यहां से। मैया ने कहा नहीं बेटा, बिना जलेबी खाए मेरे लड्डू गोपाल नहीं जाएंगे, जलेबी खानी है इनको। तो उन महिलाओं के साथ एक पुरुष आया था, उसने कहा इस मैया को खुद ही खानी होगी जलेबी, इसलिए भगवान का बहाना कर रही है, लेके आता हूं नहीं तो नहीं मानेगी। वो जाकर के जलेबी लेकर आया और कहा लो मैया जलेबी, खिला लो अपने लड्डू गोपाल को। मैया ने लड्डू गोपाल के सामने जलेबी रखी, अपनी साड़ी के पल्लू से पर्दा किया और कहा कि ठाकुर जी भोग लगा लो। थोड़ी देर बाद साड़ी के पल्लू का पर्दा हटाया, जलेबी ज्यों की त्यों रखी थी। वो आदमी बोला हो गया, लग गया भोग, अब खा लो ये जलेबी, तुम्हें खानी थी ना। अरे पीतल की मूर्ति है, ये कहां जलेबी खाएगी, मैया कैसी बात करती हो तुम भी। वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। मैया ने कहा नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है,
पता है जलेबी क्यों नहीं खाई? ये असली घी की जलेबी नहीं है, ये नकली घी की जलेबी है जो तुम लाए हो। मेरा कान्हा असली घी की जलेबी खाएगा, उसे असली घी की जलेबी खानी है। तुम असली घी की जलेबी लेकर आओ, तब खाएगा मेरा कान्हा। अब ये आदमी और चिड़चिड़ा हो गया था। बोला अच्छा, असली घी की जलेबी खाएगा, ठीक है, मैं लेके आता हूं असली घी की जलेबी। और यदि तुम्हारे ठाकुर जी ने असली घी की जलेबी नहीं खाई ना, तो तुम्हें और तुम्हारे ठाकुर जी को यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे। उस मैया ने बड़े सहज भाव से कहा, बेटा असली घी की जलेबी आएगी तो मेरे कान्हा जी जरूर खाएंगे। और यह आदमी चिड़चिड़ा होकर के गया असली घी की जलेबी लेने। जलेबी लेकर आया और ला करके मैया को दी और कहा, लो लगाओ भोग। अब सारी महिलाएं और यह आदमी सब वहीं खड़े हैं। मैया ने लड्डू गोपाल के सामने असली घी की जलेबी रखी, साड़ी के पल्लू से पर्दा किया और कहा, ठाकुर जी भोग लगाओ, भोग लगाओ मेरे कन्हैया। थोड़ी देर साड़ी के पल्लू से पर्दा किए खड़ी रही। जब थोड़ी देर बाद साड़ी के पल्लू का पर्दा हटाया तो सब देखकर हैरान हो गए। जिस प्लेट में जलेबी रखी थी वो प्लेट खाली थी, उसमें कुछ भी नहीं था। ठाकुर जी ने भोग लगा लिया था। सब हैरान हो गए थे, स्तब्ध हो गए थे देख करके। सबके बीच में लड्डू गोपाल ने भोग लगा लिया था। सब हैरान थे और मैया बड़ी खुश थी। ये देख करके जो आदमी चिड़चिड़ा हो गया था, जो जलेबी लेकर आया था, वो ठाकुर जी के सामने नतमस्तक हो गया, रोने लगा, माफी मांगने लगा। बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे क्या गलती हो गई है, मैंने क्या ना कह दिया। ये मैया ने कहा, बेटा तू क्यों क्षमा मांग रहा है? अरे तुझसे तो बड़े खुश हैं ठाकुर जी, तू इनके लिए जलेबी जो लेकर आया था, इनको बड़ा आनंद आया असली घी की जलेबी खाने में, ये तो बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। तू माफी मत मांग, तुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। और ये बात सुनकर के आदमी रोने लगा। सारी महिलाएं स्तब्ध थी। जो मैया का मजाक उड़ाती थी, आज उन्होंने देख लिया था कि मैया झूठ नहीं बोलती है। अनंत ब्रह्मांड का रचिता मैया के साथ रहता है, हर पल रहता है, हर क्षण रहता है। इसका मतलब मैया जो जो बातें बताती हैं वो सब होता है। इस आदमी ने मैया को कहा, मेरी मैया, जब तक तू इस धरती पर रहेगी मैं तेरी और तेरे लड्डू गोपाल की सेवा करूंगा। तू मुझे बताना ठाकुर जी भोग में क्या पाना चाहते हैं, मैं वही लेकर आऊंगा। और जब तू बैकुंठ धाम चली जाएगी तब मैं अपनी आखिरी सांस तक ठाकुर जी की सेवा करूंगा। अब तू किसी प्रकार की कोई चिंता मत करना मैया, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे अपराध हो गया, मैंने तेरी बात को मजाक जाना, मुझसे गलती हो गई। सब मैया से क्षमा मांग रहे थे, सब ठाकुर जी के सामने नतमस्तक थे। दोस्तों, जब हम सरल हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं, तो हमारी भक्ति भी पराकाष्ठा पर होती है। जरूर एक दुकानदार के पास जब लड्डू गोपाल होते हैं तो पीतल की मूर्ति होती है, लेकिन जब हमारा सच्चा भाव भगवान को निमंत्रित करता है तो उसी पीतल की मूर्ति में साक्षात ठाकुर जी विराजमान होते हैं। फिर हमें ठाकुर जी की हर बात सुनाई देती है, ठाकुर जी हमारी हर बात सुनते हैं। भगवान भाव से प्रकट होते हैं, सहज और सरल भाव से प्रकट होते हैं। तब वो पीतल की मूर्ति नहीं रहती। जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो भली भांति जानते हैं कि साक्षात ठाकुर जी उनके साथ रहते हैं। उनको हर पल ठाकुर जी की अनुभूति होती है। उनको समझ में आता है कि ठाकुर जी आज क्या भोग लगाएंगे, ठाकुर जी कौन सी पोशाक धारण करेंगे, ठाकुर जी कहां बैठ करके बातें सुनना चाहेंगे, ठाकुर जी कहां चलना चाहते हैं, कहां बैठना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कब शयन करना चाहते हैं, कब उठना चाहते हैं, कब भोग लगाना चाहते हैं। जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनके ठाकुर जी उनसे बात करते हैं, उनको अनुभूति होती है। ये बात विश्वास की है, सरल भाव की है, सहज भाव की है, सच्ची भक्ति की है।
यदि आप भी अनुभूति करना चाहते हैं, आप भी ठाकुर जी से बातें करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि हर पल साक्षात अनंत ब्रह्मांड के रचयिता आपके साथ रहें, तो प्रगाढ़ विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।